संहिता 113 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम आपसे लेकर समुद्र तक धन्य कहा जाए, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जिक्र अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आराधना के लिए आपके नाम की महिमा के तहत पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, दया का धनी है पिता परमेश्वर, और दया के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में पिता अनुग्रह करता है। प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार से दाऊद राजा पिता यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के सभी दासों उसकी स्तुति करो। बाकी पिता परमेश्वर हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, उद्याचल से अस्ताचल तक पिता परमेश्वर यहोवा का नाम सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है। इस बात का धन्यवाद के साथ प्रकट करते पिता। ये मधुर समय, अच्छा समय पिता परमेश्वर, संगति का समय पिता, आराधना का समय, वचन का समय पिता, जो आपने हमारे लिए दिया है पिता, सब धन्यवाद के साथ प्रकट करते हैं। आपके नाम की महिमा को हम पिता कराते उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने का भूल के जिस प्रार्थना विनती को आमीन आमीन आमीन। आइए अब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, आप गीत गाएंगे 286 286 नंबर का गीत, बराबर ना जान साहब? 286 नंबर का गीत, 286 हाँ 286 नंबर का गीत। हमारे गीत की किताब में से हम गीत गाएंगे 286। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और ये इस प्रकार से रूह मेरी खुश होती है सिर्फ तेरे हुजूर। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिल में तसल्ली आवाज तेरी प्यार से मानो
तहत हम इस बात को धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। आइए हम इसी के साथ समर्पणता के मन के रूप में रसूलों का कीता या विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले ग्रंथ में पाया जाता है और ये हमारे जीवन के लिए इस प्रकार से है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रूह पर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आमीन आमीन। हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता Psalms 112, भजन संहिता 112। आज पवित्र में है और एक इसकी खबर लेकर आई है, सब अच्छा है और उसके जॉब के लिए और बच्चे के स्टडीज के लिए हम प्रार्थना के रूप में रखेंगे और परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में अर्पण करेंगे। सो भजन संहिता 112 पवित्र दीदी हमारे बीच में इसमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम सब बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे। भजन 112। भजन संहिता उसका 112वां अध्याय। परमेश्वर के भक्त का आनंद। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। तो वो सदा तक अटल रहेगा, धर्म का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय सफल हुआ है, इसलिए वे ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। 10वां पद, दुष्ट से छेड़ेगा और वह दान निकल जाएगा, दुष्टों को ना होगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में हम सबों का आशीष मिले। आइए हम गाएंगे। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे कामिल हुई अब आ रहेगी हमेशा तक। आमीन।